इस सीज़न में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कॉपी चल रही है, तो वो जब जहाँ कॉपी आ जाती है ना, वहाँ पर लोग इन्जॉय नहीं करते। जिस तरीके से कंटेस्टेंट अंदर खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझको। तो मैं, मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूँ तो मैं बोल के कहूँगा कि शो को नाश मारने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस सीजन 13 कंटेस्टेंट्स पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा का कहना है कि बिग बॉस का ये सीजन है कुछ फीका और इसकी वजह है शो के कंटेस्टेंट्स अपनी रियल साइड शोकेस करने की जगह शो के लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट्स को कर रहे हैं कॉपी। 13 में ओरिजिनल चीज़ें थी, 14 में कॉपी चीज़ें। 13 को कोई भी सीज़न छू नहीं पाएगा क्योंकि 13 टेढ़ा था, सीन नहीं पलटा था। इस सीज़न में मुझे तो पहले ऐसा लगा कि सब मतलब मैक्सिमम लड़कियां छोट किड प्ले कर रही हैं, लाइक हाँ नहीं वो तो, बट मुझे पता है, हमने देखा है उन्हें, वो ऐसे नहीं है। फिर धीरे धीरे करके अब सबकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है, अब जब वो अपनी पर्सनालिटी में रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा हमें देखने को। बेटर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, शुक्ला की, हिना की या किसी की भी, गौहर की, तो आप उस पर बात करो, उस पर मना कर दो, आप वो करो क्योंकि वो आपका शो है अभी। तो मेरे हिसाब से हर कंटेस्टेंट को वहाँ पे अपने तरीके से खेलना चाहिए, दूसरों के तरीके से नहीं। पारस छाबड़ा जो बिग बॉस के करंट सीजन की कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया के साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने पवित्रा पुनिया और अपने ब्रेकअप की वजह बताते हुए पवित्रा पुनिया पर लगाए सीरियस एलिगेशन। पता चला कि पवित्रा बिग बॉस में अंदर जाने से पहले बहुत कुछ बकवास मार के गई। पहली बात तो उसका नाम बहुत गलत है, पवित्र। पवित्र पवित्र तो बिल्कुल भी नहीं है, अपवित्र होना चाहिए अगर होना चाहिए तो, नहीं तो। और ऊपर से जो वो बकवास मार के गई मेरे बारे में, उसने अपने आप को अंदर ही पहले दिन ही गलत प्रूफ कर दिया। जहाँ पे वो मुझको धोखेबाज बोल रही थी कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, उसने खुद ही अंदर जाके बोल दिया कि आई वाज डबल डेटिंग पारस। तो किस टाइप की लड़की है वो। और ये बात तो मैंने कभी बाहर नहीं निकाली थी कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो ब्रेकअप का रीज़न ही यही था कि डबल डेटिंग हो रही थी, प्लस शी वॉज मैरिड। तो जब शादीशुदा हो तो फिर रिलेशन में आने की ज़रूरत क्या है। आपने ये, पवित्रा एक इंटरव्यू में बोल के गई कि पारस मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफ कोर्स, तो मैं सबसे बड़ी तुम्हारी गलती था कि तुम शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बाद आप मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, तो ये सबसे बड़ी गलती थी। आपको बता दें कि पवित्रा पुनिया ने पारस छाबड़ा पर एलिगेशन लगाते हुए कहा था, ही इज अ पीस ऑफ जो लड़कियों के पैसे पे सर्वाइव करता है। मूविंग ऑन, जब पारस छाबड़ा से पूछा गया कि वो शो के कंटेस्टेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, तंबोली है वहाँ पे, तंबोली मुझे लग रहा है कि सिर्फ कॉपी कर रही है वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट्स की। तो एक्स जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कॉपी कर रही है, वो लोगों को पता ही है किसकी कॉपी कर रही है। और दूसरी वहाँ पे जैस्मिन है, तो जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं सेंसिबल लगी। उसकी जो, मतलब जैस्मिन भी जब एंटर करी थी बिग बॉस में, वो भी मुझे लग रहा है कि वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट की कोशिश करी थी कॉपी करने की, लाइक बच्चा बनना या वो सब। तो वो ठीक था, मुझे, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उसकी एंट्री से कि यार ये ऐसी तो नहीं है। क्योंकि जब बिग बॉस 13 में वो आई थी 2 बारी एज अ गेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी दिखाई थी। लेकिन फिर भी मैं जैस्मिन को गलत नहीं बोलूँगा, जैस्मिन जब अंदर गई तो उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर चीज़ पे स्टैंड लेना, हर बात को बोलना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त। एजाज को मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन देखा, मैंने देखा कि दिस गाय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो सोशलाइज नहीं है, लड़कियों को छूता नहीं है, और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो वो नहीं करता शायद वो कर रहा है, तो विच इज़ ग्रेट। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अच्छा निकल के आना चाहिए। एक लव एंगल निकल रहा है एजाज और हाँ जी। पवित्रा के बीच में ओ, अगर ये लव एंगल निकल रहा है तो मैं एजाज भाई के लिए प्रे करूंगा कि यार इसकी ज़िंदगी सही रहे, वरना ये बंदे की तो ज़िंदगी झंड होने वाली है अगर इस लड़की के साथ रहा तो। ये पवित्र से अब अपवित्र तो ये लड़का हो जाएगा हमारा। इतना अच्छा लड़का है एजाज, और हमने उनको पहले भी देखा है टीवी पे, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, अब काफ़ी नोन है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जान कुमार सानू, राहुल वैद्या इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमने उनको इंडियन आइडल में देखा हुआ है। और और मैं राहुल वैद्या को भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जहाँ पे वो उसी अपवित्र के साथ बैठ के बात कर रहे थे, और वो बता रही थी कि मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड, अगर मेरा पार्टनर कहीं बाहर मुंह मार के आ रहा है, लेकिन घर पे जब बेल बजा रहा है तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आए।
और उसने बोला वाह यार लड़का कितना लकी होगा, उसने मुझको भी सेम लाइन बोली थी, मैंने भी यही बोला था कि वाह यार लड़का तो बड़ा लकी होगा। पर वो बात बोली थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसे करे तो आई हैव नो इश्यूज, एक्चुअली मैं वो बात अपनी करी थी कि बाहर जितना मर्जी कुछ करके आए लेकिन गेट पे आऊंगी तो सिर्फ तेरी ही होंगी। सो दैट वाज अ थिंग। वेल ये तो थे एक्स बिग बॉस पार्टिसिपेंट्स पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा के व्यूज एंड एडवाइस फॉर द बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट्स। लेट्स सी कि वीकेंड का वार एपिसोड में क्या सलमान भी इन कंटेस्टेंट्स को कोई एडवाइस देंगे या नहीं।